हेलो दोस्तों, नमस्कार। सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी पार्ट नंबर 19 में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हर पार्ट में 25 प्रश्नों को हल किया जाता है और आपसे अपेक्षा होती है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप कितने प्रश्नों को सही तरह से हल कर पा रहे थे। आज का पहला प्रश्न है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची द्वारा केंद्र और राज्यों में विधायी जो शक्तियां हैं उनका विवरण कहाँ दिया गया है, उनका वितरण किया गया है, वह किस अनुसूची में दिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों के बारे में बात है। कौन सी अनुसूची में बात है? 7वीं अनुसूची में यह बात दी गई है। संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची तीनों सूचियां 7वीं अनुसूची में दी गई हैं। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता का प्रावधान कहाँ मिलता है? विधि के समक्ष समता का प्रावधान अनुच्छेद 14 में मिलता है। हालांकि समता का प्रावधान अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, लेकिन आपसे विधि की समक्ष समता पूछा है, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र का वर्णन किया गया है, कहाँ किया गया है? कहाँ बताया गया है कि संघ होगा और उसके अधीनस्थ ये क्षेत्र होंगे। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 1 में यह बताया गया है कि जो राज्य होगा, जो संघ होगा, जो केंद्र होगा, वह राज्यों का संघ होगा। यह अनुच्छेद 1 की बात है। इसे डिकोड किया जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किनके हितों के संरक्षण की बात हुई है? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के बारे में बात है। अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्य के मध्य करों, अगर कर से संबंधित कोई प्रावधान है, केंद्र और राज्य का संबंधित प्रावधानों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? केंद्र और राज्य के मध्य करों से निवारण संबंधी प्रावधान वित्त आयोग करेगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण हेतु संवैधानिक संस्था का प्रावधान किया गया है। संरक्षण हेतु संवैधानिक संस्था का प्रावधान कौन सी संस्था है? कौन सा आयोग है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत बनाया गया है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बनाया गया है अनुच्छेद 338 के अंतर्गत। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान से संबंधित है? 6वीं अनुसूची जो है किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? तो असम, इसका राइट आंसर होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संस्था के सीएजी का उल्लेख कहाँ किया गया है? संवैधानिक संस्था सीएजी, कंट्रोलर ऑफ जनरल, का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 148 में बात की गई है कि भारत में एक सीएजी की नियुक्ति की जाएगी, कंट्रोलर ऑफ जनरल की नियुक्ति की जाएगी। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर में स्वयं लागू होते थे। प्रश्न 2016 से की बात है, 2019 में यह हटा दिया गया है। तो अनुच्छेद 1 एवं 370 इसका राइट आंसर होगा। तो अनुच्छेद 370 को निपटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का वर्णन किया गया है? वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है और स्थापना की जा सकती है? अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 कौन से अनुच्छेद में यह बात है? तो अनुच्छेद 2 की बात है यह। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित किस प्रावधान का समर्थन करता है? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 22 में यह है कि वह गिरफ्तारी के समय पूछ सकता है कि किस कारण से आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। अनुच्छेद 22 में यह बात है। तो स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है, स्वाभाविक सी बात है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति के लिए संविधान में किए गए प्रावधान क्या है? कौन सा प्रावधान है जो राष्ट्रपति के लिए पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति लेना आवश्यक है? अनुच्छेद 111 के अंतर्गत कोई भी लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी जो अगर प्रस्ताव पारित है, अगर उसे आगे लागू कराना है तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करारों
को प्रभावी करने के लिए राज्य करारों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। यह कहाँ बताया गया है? तो अनुच्छेद 253 में, अनुच्छेद 253 की बात है कि वहां राज्य सूची के विषय में संसद कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय करारों की बात कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय करारों की बात 200 मतलब अंतरराष्ट्रीय करारों के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में विदेशी नीति से संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद 51 है। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा है? तो भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार मतलब भाग 3 को अपन मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, कई बार मैंने बताया आपको। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत प्रस्तावित किस विधि से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? मतलब 239 के अंतर्गत अगर कोई प्रस्ताव पारित कर दिया गया, राज्य के विषय पे केंद्र अगर कोई नियम बना दिया और राज्य उसकी अनुमति अभी नहीं दिया है, तो वह कितने दिन तक लागू रहेगा? अनुच्छेद 249 में यह बात की गई है कि राज्य के विषय पर कानून बना सकता है कौन? केंद्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? कितने दिन तक? कम से ज्यादा 1 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष। संविधान के संशोधन हेतु संवैधानिक प्रावधान है। संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए यदि 356 में प्रावधान है, यदि अनुच्छेद 356 में प्रावधान है, तो आर्थिक आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए संविधान कहाँ है? संवैधानिक तंत्र में अगर विफलता हो जाए तो 356 से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन अगर वित्तीय आपातकाल आ जाए तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? अपन वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर भी होगा 360। 360 अनुच्छेद नंबर 360 में यह बात है कि वित्तीय आपातकाल आने पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। कौन सा अनुच्छेद है? कौन करता है? नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी उल्लेख प्रदान करता है। उसमें कई सारी चीजें दी गई हैं नीति निर्देशक तत्वों में, सिद्धांतों में, कि आप यह कर सकते हैं अगर अंतरराष्ट्रीय अशांति आए या फिर शांति के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रावधान में संशोधन करने वाले संवैधानिक प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? संवैधानिक प्रावधान का वर्णन अनुच्छेद 368 की बात है, अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, क्या है? देखिए, संविधान के भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्व हैं के अंतर्गत राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। राज्य की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 36 में किया गया है कि राज्य की क्या क्या परिभाषा हो सकती है। संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें बताया गया है अनुच्छेद 36 में कि राज्य की क्या क्या भाषा हो सकती है। राज्य यहाँ पास देश से लिया गया है, देश को ही राज्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है कहाँ? पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, यह स्थापना कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 29 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन का आयोग की स्थापना हुई। 29 दिसंबर 1953। भारत राज्य के मुख्य लक्षण क्या है? भारत राज्य के प्रमुख लक्षण क्या होगा? जो भारत है वह लोक कल्याणकारी होगा, गणतंत्रात्मक होगा, प्रजातंत्रात्मक होगा, राजतंत्रात्मक होगा, राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी प्रावधान हैं। भारत राज्य के प्रमुख लक्षण क्या होंगे? लोक कल्याणकारी होगा, गणतंत्रात्मक होगा, प्रजातंत्रात्मक होगा, लोक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाला राज्य होगा। यह प्रमुख लक्षण है भारत राज्य के। अगला प्रश्न देखिए, नागरिक संशोधन अधिनियम जो 2015 के अंतर्गत कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है?
अगर वह भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान जाता है, मतलब 1947 के बाद अगर वह पाकिस्तान गया है, चाहे वह 1948 हो, 49 हो, 50 हो, कभी भी हो, वह कार्ड धारक प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता है। ठीक है, 25 प्रश्न यहाँ पास समाप्त हुए। अगर आपको